Good evening. Welcome back to my YouTube channel Genius Academy Kolkata. Before discussing any other thing, let me share you how my day went today. I woke up at 7 o'clock and started analyzing stock for trading purpose obviously. By 9 a.m. I began trading in and invested in different account and kept on doing it for next few hours. By 12 noon, I decided to take a break so I can focus on other things like studying books, reading newspaper, and all other things. After that, I took a short nap and resumed work as a tutor for next few hours. And by 5:30, I wrapped up all the classes and went outside. So सुनकर अच्छा लगा कि इंग्लिश था, अच्छा लगा ही होगा सुनकर। तो क्या लगता है कितने दिन की प्रैक्टिस होगी? एक दिन, एक महीने, 3 महीने, एक साल, ये क्या? तो आंसर है, ये प्रैक्टिस है लोगों से बात करते रहने की। आप भले क्या नाम है 1 साल ले लीजिए और कॉपी में लिखते रहें, नहीं होगा। आप 3 महीने ले लीजिए, कॉपी में लिखते रहें, तो भी नहीं होगा। जब 1 साल में नहीं हुआ तो 3 महीने में कौन सा होगा? तो भी नहीं होगा। तो ये होगा कैसे? क्योंकि कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई भी दूसरा टीचर हो, वो क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला दे देंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो, पूरा सेंटेंस का फॉर्मूला दे देंगे जो सदियों से चला आता है, वही चला आएगा। आप उसे कॉपी में लिखिएगा, रख के बंद कीजिएगा, कॉपी ख़त्म, ट्यूशन ख़त्म, आपकी इंग्लिश भी ख़त्म। तो जब तक आप नहीं बोलना सीखोगे, और सीखना भी क्या, जब तक आप बोलना ही नहीं चाहोगे किसी के साथ, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। ये बात को जितना जल्दी समझ जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। पहले आपको रहता है, हाँ, शुरू में हिचकिचाहट ज़रूर होती है। किसी के सामने बात करने में डर भी लगता है, शर्म भी आता है। कभी ये भी सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे कोई लोग ओवर स्मार्ट तो नहीं सोचे। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए कि आप लोग जिस फेज़ से गुज़र रहे हो, वही फेज़ हम भी फेस किए हैं। तो यानी वो पल हम ऑलरेडी गुज़ारे हैं। तो लेकिन एक चीज़ को याद रखना, कभी भी हो, कि आप जो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिए कि आपका जो फ़ीस आता है, चाहे वो मेरे पास आए या कोई भी पेरेंट्स के, कोई भी टीचर के पास आए, वो फ़ीस देते कौन हैं? आपके पेरेंट्स। कभी उनसे पूछना, किसी की अम्मी है, किसी के पापा हैं, किसी के बड़े भैया हैं, ये सब तरीके से होता है। तो कभी उनसे पूछना कि वो कितना मेहनत करते हैं, पूछना क्या, कभी देख ही लेना कि क्या करते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। और अगर उनका पैसा लेकर भी, मतलब टीचर को पे करने के बाद भी अगर हम नहीं सीखे, तो फिर क्या है? एज अ टीचर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक है, एज अ स्टूडेंट आपका भी है, और एज अ पेरेंट्स आपका भी है कि आप भी अपने बच्चों को देखें कि वो जो भी ट्यूशन में या कोचिंग सेंटर में सीख रहा है, वो उससे ज़रूर पूछें कि क्या आज सिखाया गया था और क्या हो। ज़रूरी है। और हमें ये भी पता है पहले की जनरेशन में, इसमें कोई डिनाई की बात नहीं है कि हाँ, जो होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा आपके सामने लेकिन इंग्लिश बोले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गलत होगा। गलत ही सही, लेकिन बोलना तो सीखेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना भी गलत होता है डज़न्ट इवन मैटर। आप उसको हौसला दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, तो बच्चे को भी लगेगा। और जो मैच्योर बच्चे हैं उनके लिए यही है बाबू, कि आप कहीं भी हो, इंग्लिश बोलना सीखें। किसी से भी हो, इंग्लिश बोलना कीजिए। हम लोग जहाँ रहते हैं, इंडिया का आप सबको पता है कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि हर तरफ अलग अलग तरह के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं, थोड़ा आगे चल जाएँ तो बंगाली हो जाता है, बंगाल से बंगाली हो जाता है, गुजराती में बात करते हैं, कन्नड़ में बात करते हैं, तमिल लोग, तमिल लैंग्वेज है उनका, तेलुगु लैंग्वेज है। तो कोई भी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो सिर्फ एक लैंग्वेज है जो आप सब हम सबको जोड़ता है, वो है इंग्लिश। तो यहीं से समझ जाइए कि इंग्लिश कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यही सोच के रहेंगे कि सर समझा देंगे, वही को नोट कर लेते हैं, हो जाएगा, तो सर कुछ अजूबा नहीं करने वाले हैं। वही प्रेजेंट, वही ग्रामर, वही सेंटेंस, यही सब होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या नाम है, आपको पहले से भी पता है। 3 4 से ग्रामर शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो होते आती है।
तब से लेके अब तक में भी क्या हम लोग सीखते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर कोई इंट्रोडक्शन ही को बोल देते हैं तो फिर वहीं पे थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है। तो नर्वसनेस आएगा, लेकिन आप नर्वसनेस से तभी छुटकारा पाओगे जब आप बार बार उस चीज़ को ट्राई करोगे। आप बड़े हैं, कोई बच्चे भी हैं, तो उसको बार बार कीजिए, तभी आपके अंदर की इंग्लिश भी जो भी है डर है वो ख़त्म होगा, हिचकिचाहट ख़त्म होगा। कोई अगर आपको ओवर स्मार्ट बोल रहा है तो अपना सर्कल सही करें। सर्कल सही करने का इसका मतलब जो बच्चे और पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके साथ अपना फ्रेंडशिप रखें। होता है हम लोगों का कि कोई कोई फ्रेंडशिप में हम लोगों का सर्कल ख़राब रहता है, तो हम लोगों को अपना सर्कल भी देखना है कि कहाँ से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर कहीं से हमको लग रहा है नहीं यहाँ से मेरा इंग्लिश नहीं बेनिफिट हो सकता क्योंकि उसको लगता है ओवर स्मार्टनेस है, तो अच्छे बच्चे भी तो रहते हैं ना, उनके साथ जाके इंग्लिश में शुरू कीजिए बोलना, या फिर कहीं भी हो कोई भी तरीके से करना। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग मतलब रेक्टिफाई कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। मेरा एडवाइस है, बाबू बार-बार कह रहे हैं कि पैसा इतना ईज़िली नहीं कमाया जाता है। कभी अपने पेरेंट्स से जाके पूछना कि पैसा किस-किस तरह से आता है, तो वो बताएँगे। अपनी ज़रूरतों को ना करके, ना पूरा करके आपकी फ़रमाइशें पूरी करते हैं, ये पेरेंट्स हैं। और आपका भी है कि उनके उम्मीदों पे खरा उतरना। खरे उतरने से क्या है, बेसिकली आपसे अच्छा मार्क्स चाहते हैं, अच्छे तरीके से होता है कि इंग्लिश बोलें या कुछ भी करें, तो आप लोग बाबू कोशिश करें। थोड़ा वो मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। आप लोगों से भी बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलें। आज कभी ये नहीं कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बस ये बोलेंगे कि वीडियो ज़रूर समझिए और प्लीज़ इंग्लिश बोलना भी सीखें। यही है। इंग्लिश बोलना कैसे? बात करते-करते। बात करेंगे, इंग्लिश आएगी। जितना भी बात करेंगे उतना होगा, उतना डर खत्म होगा। मेरे साथ भी था, हम भी बहुत दफ़ा डरे हैं। मेरे कितनी दफ़ा इंसल्ट हुई है, बहुत दफ़ा इंसल्ट हुआ है मेरा भी। कभी इंग्लिश का लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता था, कभी बोलते-बोलते अटक जाते थे, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। लाइफ़ है, होगा और जब तक ये सब फेस नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा इंग्लिश का भी वैल्यू। तो जितना आप लोग बोलते रहोगे, तभी आपका फिर इंग्लिश भी बेहतर होते जाएगा। और तभी है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा है। घर में अगर दोस्त हैं, फ्रेंड है, भाई बहन है, उनके साथ इंग्लिश कीजिए। बाहर निकल रहे हैं, कोई तरीका है, किसी से मिल रहे हैं बड़े लोग से, तो उनसे थोड़ा सा इंग्लिश में कीजिए। आपकी भी तारीफ़ होगी, साथ साथ आपके पेरेंट्स की भी तारीफ़ होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। चलिए ध्यान रखिए अपना, अपने फैमिली का भी। टेक केयर, बाय।